मूल निवासी समाज, ये लोग इस देश का मूल निवासी है, ये लोग इस देश का मूल निवासी है। जो मूल निवासी है तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसे अगर मान लिया किसी को आप बड़ा बोलेंगे, अगर किसी को बड़ा बोलेंगे तो सवाल खड़ा होता बगल में कोई छोटा भी है। जब एक बड़ा है तो दूसरा छोटा जरूर है। जब मूल्यवासी बोलते हैं तो हमारे पढ़े लिखे सोचते हैं मूल निवासी, मूल निवासी। मूल का मतलब शुरू से, निवासी का मतलब रहने वाले लोग, शुरू से रहने वाले लोग। तो शुरू से रहने वाले लोग हैं तो सोचते हैं अरे शुरू से रहने वाले कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी। इसका मतलब जरूर है कोई न कोई है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग। तो लोग जब एक शुरू से रहने वाले लोग हैं तो कोई है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है। तो शुरू से रहने वाला लोग दोस्त, शुरू से नहीं रहने वाला दुश्मन। दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तब सही लड़ाई होगा। अभी नकली लड़ाई हो रहा है। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म सिनेमा, सिनेमा में क्या दिखाते हैं? बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं, दोनों बड़े होते हैं, दोनों खूब उठा पटक करता है। क्यों करता है? ये दोनों को पता नहीं है हम दोनों भाई। मगर जो खलनायक है फिल्म का, विलेन जो है, उसको मालूम है ये दोनों भाई, उसको पता है ये दोनों भाई है, मगर वो बताने का काम नहीं करता। वो जानता है कि अगर बता दिया तो फिल्म तुरंत खत्म हो जाए। उसको मालूम है अगर बता दिया तुम दोनों भाई हो तो दोनों इकट्ठा होगा और फिल्म तुरंत खत्म हो जाएगा। तो 2.5 घंटे तक पता ही नहीं चलता। अगर 3 घंटे की फिल्म है तो 2.5 घंटे तक पता ही नहीं चलता कि दोनों भाई है, और जैसे ही मालूम होता है तो आधे घंटे में फिल्म समाप्त। तो साथियों, इस देश के अंदर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी है इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन क्रिश्चियन ये जो सारे लोग हैं, ये सारे SC ST OBC से कन्वर्टेड लोग हैं। दोनों पे खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है मगर ब्राह्मणों को पता है, इसलिए दंगे फसाद करवाता है। ये मरेगा एक ही ब्लड वाला मरेगा, ये मरेगा तो वही ब्लड वाले मरेंगे, उसको पता है, इसलिए दंगा फसाद करवाता है। तो साथियों, ये लोग एक है और ब्राह्मण इस फिल्म का खलनायक। इस देश में ये ओरिजिनल फिल्म है। जो आप टेलीविजन में देखते हैं, सिनेमा घरों में देखते हैं, वो तो नकली फिल्म है, काल्पनिक फिल्म है। ये ओरिजिनल फिल्म है। SC ST OBC और माइनॉरिटी इस देश का मूल निवासी और ब्राह्मण है विदेशी। ये है असली लड़ाई, मगर ये लड़ाई हो नहीं रहा। यही लड़ाई करने की जरूरत है, यही असली लड़ाई। अगर असली लड़ाई नहीं होगा तो नकली लड़ाई तो हजारों साल से चल रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में तो लड़ ही रहे हैं, ये नकली लड़ाई चल रही है। मगर असली लड़ाई जो शुरुआत से चल रहा था, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम, देवासुरों का संग्राम। वो जो देव है, जिसको देव कहा, सूर कहा, देवता कहा, और दूसरी तरफ राक्षस है, दैत्य है, दानव है, अस्यु है, दस्यु है। ये जो संघर्ष चल रहा है देवासुर संग्राम, वही संघर्ष आज 15 बनाम 85 का है। वही संघर्ष फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड का है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को धार देना होगा। अगर इस लड़ाई को अगर हम धार देने का काम करते हैं तो ये असली लड़ाई होगी, और जब असली लड़ाई होगी तो हमारी जीत तय होगी। और यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है। जब एक साइड में 85% है, दूसरे साइड में 15% है, अगर 85 वाला बंदा 15 की तरफ जा रहा है तो समझ जाना चाहिए स्वार्थ के लिए जा रहा है।
85 वाला बंदा 15 की तरफ घुस रहा है तो समझ जाना चाहिए स्वार्थ के लिए जा रहा है, और 15 वाला बंदा अगर 85 की तरफ घुस रहा है तो समझ जाना चाहिए षड्यंत्र करने आ। 15 वाले 85 में घुस रहे हैं तो षड्यंत्र करने घुस रहे, 85 वाले 15 तरफ जा रहे, स्वार्थ में जा रहे। स्वार्थ क्या है? ज्यादा कमाना है या ज्यादा कमा लिया है तो उसकी सुरक्षा करो। तो साथ ही ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर चलना होगा। तो आज की तारीख में हम लोगों को एक काम करना होगा कि जो बाबा अम्बेडकर अकेले लड़ झगड़ जो अधिकार दिलाने काम किया, इतने सारे अधिकारी पैदा हो गए, और जो अधिकारी पैदा हुए उन्होंने संघर्ष नहीं किया। सिद्धांत कहता है संघर्षों से अधिकार मिलते हैं, संघर्षों से अधिकार मिलते हैं। मगर जो हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी लोग हैं, ये बिना संघर्ष किए ही अधिकार इनको मिल गया, बिना संघर्ष किए अधिकार मिल गया। एक व्यक्ति ने अधिकार दिलाने का काम किया, आज हजारों, लाखों, करोड़ों कर्मचारी, अधिकारी, बुद्धिजीवी वर्ग है, फिर भी अधिकार बचा पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए इनको एक काम करना होगा, जो जग गया, जो जागृत हो गया, उनको एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा? एक उदाहरण में देता हुआ, महामानव गौतम बुद्ध और भंते महाकश्यप दोनों के बीच में वार्ता हो रहा, दोनों के बीच में वार्ता हुआ। कहा? गया में निरंजना नदी के किनारे दोनों बैठे हुए थे, नदी के किनारे। गया जो बिहार में गया है, निरंजना नदी के किनारे दोनों बैठे हुए थे। तो भंते महाकश्यप बुद्ध से सवाल पूछते हैं, बुद्ध से सवाल पूछते हैं, ये जो हमारा समाज है, ये हमारे समाज पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो बुद्ध जवाब देते हैं कि हमारा समाज अनपढ़ है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अज्ञानता है, इसलिए इस पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन ज्यादा हो रहा है। अब उसने दूसरा सवाल पूछा, ऐसा कब तक चलेगा? मतलब यह अन्याय, अत्याचार कब तक चलता रहेगा? तो बुद्ध जवाब देते हैं, जब तक समाज में अज्ञानता रहेगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या वंदना करने से, प्रार्थना करने से, कैंडल अगरबत्ती जलाने से, योग ध्यान करने से समाज की अज्ञानता दूर नहीं होगी? अगर सवाल पूछा, अगर वंदना कर ले, प्रार्थना कर ले, कैंडल मोमबत्ती जला ले, योग ध्यान भी कर ले, क्या समाज की अज्ञानता जो है वो दूर नहीं होगा? तो खुद इसका जवाब देने की बजाय एक सवाल खड़ा किया उसके साथ। कहा, देखो हम निरंजना नदी के इस किनारे पर बैठे हुए हैं, इस किनारे को है, हम उस पार के किनारे को जाना चाहते हैं, बताओ कैसे जाएंगे? हम इधर बैठे हैं, हम उस पार जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? तो भंते महाकश्यप जवाब देते हैं, नदी में पानी यदि कम है तो पैदल चले जाएंगे, और नदी में पानी ज्यादा है, डुबाव है, तो हम तख्त का सहारा लेंगे, नाव का सहारा लेंगे और उस पार चले जाएंगे। तो खुद कहते हैं, हम इसी किनारे बैठकर वंदना कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, योग ध्यान कर लेते हैं, कैंडल मोमबत्ती जला लेते हैं। ये नदी का जो किनारा, उस पार जहां जाना चाहते हैं, वो किनारा मेरे पास आ जाए। हम यही वंदना प्रार्थना करते हैं कि नदी का किनारा मेरे पास आ जाए। हमारे लोग हाथ में आएगा, फिर क्या होगा? हमारे लोग शासन करती जमात में तब्दील होंगे, और जब शासन करती जमात में तब्दील होंगे तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जो हमारे पुरखों का मेन गोल रहा है, मेन उद्देश्य रहा है, व्यवस्था परिवर्तन। क्यों? ये तो व्यवस्था परिवर्तन वाली जो शब्द है, ये भी मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा दूं। ये व्यवस्था परिवर्तन वाली शब्द निर्माण कहां से हुआ, केवल एक उदाहरण समझा जा सकता है। साथियों, 1848 में बाबा अम्बेडकर, जिनको अपना राजनीतिक गुरु माने थे, क्योंकि बाबा अम्बेडकर ने 3 हस्तियों को अपना गुरु माना। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध को, महामानव गौतम बुद्ध जी को उन्होंने सामाजिक
गुरु माना, सामाजिक क्रांति का गुरुदूत कहा। दूसरा, उन्होंने कबीर साहब को गुरु माने, कबीर साहब को उन्होंने धार्मिक गुरु माना, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना राजनीतिक गुरु माना। तो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को एक ब्राह्मण मित्र ने अपने बारात में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण मित्र ने अपने बारात में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तो जब ज्योतिबा फुले ब्राह्मण मित्र के बारात में जब शामिल होते हैं, ब्राह्मणों को पता लगता है एक शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण के बारात में शामिल कैसे हो गया। तो उसने ज्योतिबा फुले को ब्राह्मणों ने अपने बारात से धक्के मारकर बाहर कर दिया। जब धक्के मारकर बाहर कर दिया, उनको बहुत ग्लानि हुई, बड़ा शर्म हुआ, शर्म महसूस हुआ। तो उसी समय उसने 2-3 लोगों को जाते हुए देखा पूना में, कुछ अछूत को जाते हुए देखा जिसके गले में मटके लगे हुए थे, कमर में झाड़ू बंधी हुई थी। ज्योतिबा फुले उनको बुला के पूछते, अरे तेरे गले में मटके पड़े हैं, कमर में झाड़ू है, तुझे शर्म नहीं आता? तुम्हें लज्जा नहीं आ रहा? तो वो कहते हैं, अरे शर्म किसको कहता है, लज्जा किसको कहा जाता है, उसको पता ही नहीं है। तो ज्योतिबा फुले को लगा, अरे इसको शर्म लज्जा पता नहीं है, लेकिन हमें केवल धक्के मारकर बाहर किया, इतनी ग्लानि हो रही है, ये गले में मटका लेके घूम रहे, फिर भी इसको लज्जा शर्म ग्लानि नहीं महसूस हो रहा है। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम 7वीं क्लास पढ़े हैं, इसलिए मुझे इज्जत पता है, ये अनपढ़ गवार है इसलिए उनको इज्जत पता नहीं है, इसलिए पढ़ाई का दरवाजा पहले खोलना होगा। एक काम उन्होंने शुरू। दूसरा, उनको ये लगा कि हम ब्राह्मणों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर ब्राह्मण पढ़ा लिखा है तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, वो अच्छे कपड़े पहनता है, मैं भी अच्छे कपड़े पहनता हूं, उनके पास आर्थिक संसाधन है तो हमारे पास भी है, क्योंकि ज्योतिबा फुले के पिताजी फूलों के बहुत बड़े व्यापारी थे, इनकम का साधन अच्छा था उनका। तो उन्होंने सोचा हम इससे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, फिर भी ये हमें धक्के मारकर बाहर क्यों किया, फिर भी धक्के मारकर बाहर क्यों किया। और इस मुद्दे पर पहुंचने के बाद सोचते हैं, इसका मतलब ये है ये लोग हमें अपने बराबर नहीं समझता है, ये हमें अपने बराबर नहीं समझता है। अब हमें अपने बराबर क्यों नहीं समझता? क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है। अब ये गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है, इस गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलना होगा। इसलिए हुआ शब्द निर्माण, हुआ व्यवस्था परिवर्तन। तो उसी प्रकार हमारे समाज के लोग जब शासन करती जमात में तब्दील होंगे तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जो हमारा महापुरुषों का लक्ष्य है, उद्देश्य है। मगर सामाजिक क्रांति होगा कैसे? सामाजिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति से हमारे लोग शासन करती जमात में तब्दील होंगे, शासन करती जमात से वो व्यवस्था परिवर्तन को करना शुरू करेंगे। मगर सामाजिक क्रांति होगा तो कैसे होगा? आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करने से सामाजिक क्रांति होगा। अब आचरण व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? लोगों के वैचारिक परिवर्तन से, विचारों में जब परिवर्तन होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब विचार बदलेंगे तो व्यवहार बदल जाएंगे, आचरण बदल जाएंगे। तो ये वैचारिक क्रांति करना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये विचारिक क्रांति के लिए जागृति की जो ज्योत है वो अखंड रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। अर्थात ये जागृति का कार्यक्रम निरंतर चलाने की जरूरत है। जैसा कि आप लोगों ने आज पहल किया, मगर ये पहल खत्म नहीं होनी चाहिए,
इस तरीके का जो पहल आप लोगों ने किया, ये पहल खत्म नहीं होनी चाहिए, ये पहल निरंतर चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। और लगातार चलाने का कैसा मतलब है, जैसे हमारे महापुरुषों के जन्मदिन होते हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हर महापुरुषों की आप जयंतियां मनाइए, हर महापुरुष जयंतियां मनाइए। जितने हमारे संत है, गुरु है, महापुरुष जितने पैदा हुए, सबकी जयंतियां मनाइए। और केवल जयंतियां मनाना मकसद नहीं रहना चाहिए, वो जयंती मनाने के पीछे सही सोच, सही जानकारी, सही विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये मकसद रहनी चाहिए। जागृति मकसद रहनी चाहिए, वैचारिक क्रांति मकसद रहना चाहिए। कोई वैचारिक क्रांति करने से आचरण व्यवहार में परिवर्तन होंगे, आचरण व्यवहार में परिवर्तन से सामाजिक क्रांति होगा, सामाजिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति होगा, और राजनीतिक क्रांति से शासन करती जमात हमारे लोग बनेंगे, तब जाकर व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो ये काम करना होगा सामाजिक क्रांति का। दूसरा काम है जाति विहीन समाज की रचना करना होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर दूसरा काम बताते हैं, जाति विहीन समाज की रचना करना होगा। अभी जाति विहीन समाज की रचना करना होगा तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था नष्ट कैसे होगा, जाति विहीन समाज की रचना कैसे होगा। तो जनरल तौर पे लोगों के क्या विचार बनते हैं, अंतरजातीय भोज कर लिया जाए, अंतरजातीय विवाह कर लिया जाए तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। साथियों, एक जाति व्यवस्था, अंतरजातीय भोज, अंतरजातीय विवाह से समाप्त होने वाली नहीं है। इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि जाति व्यवस्था अंतरजातीय भोज या अंतरजातीय विवाह से नहीं खत्म होगा। तो कैसे खत्म होगा, ये जाति व्यवस्था खत्म होगा। ये जाति व्यवस्था जिस धार्मिक भावनाएं पर टिका हुआ है, जिस धार्मिक सिस्टम पे टिका हुआ है, जिस धार्मिक मान्यता पर टिका हुआ है, उन भावनाओं को, मान्यताओं को और उस सिस्टम को खत्म किए बगैर जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होगा। अब जैसे धार्मिक भावनाएं लोगों के दिमाग में काम कर रहा है, क्या किसी की शादी हो गई तो कहते हैं अब ये 7 जन्मों का रिश्ता हो। एक धार्मिक भावनाएं दिमाग में काम कर रहा है, 7 जन्म का रिश्ता है। शादी विवाह हो गया तो कहते हैं 7 जन्म का रिश्ता हो गया। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? जाति व्यवस्था जिस धार्मिक मान्यताओं पर, जिन धार्मिक भावनाओं पर, व्यवस्था पर टिका हुआ है, उसको खत्म किए बगैर जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। क्योंकि मान्यता है, भावनाएं काम कर रही है, ये धार्मिक भावनाएं दिमाग में काम कर रहा है कि शादी विवाह हुआ है तो 7 जन्मों का रिश्ता है, इसलिए 7 फेरे भी लगवाते हैं, 7 फेरे लगवाते हैं। हमारे समाज की महिलाएं पीपल और बरगद के पेड़ के 7 फेरे लगाते हैं, सूता बांधते और कहते हैं 7 जन्म में यही पति मिलना चाहिए, 7 जन्म में यही पति मिलना चाहिए। अगर पति लूल्हा है, लंगड़ा है, बहरा है, काना है, अब शराब पी कर आते हैं, 4 जूते लगाते हैं, फिर भी कहते हैं यही मिलना चाहिए, यही 7 जन्म मिलना चाहिए। ये जो धार्मिक मान्यता जो दिमाग में घुसा हुआ, क्यों ये दिमाग में डाल दिया कि 7 जन्म में यही मिलेगा। इससे क्या हुआ, इससे इस देश में सती प्रथा नाम की बीमारी पैदा हुई। इसी वजह से सती प्रथा नाम की बीमारी पैदा हुई। अब सती प्रथा नाम की बीमारी पैदा हुई, जैसे कोई महिला का पति मर गया तो मर गया तो उसको कहा तू भी सती हो जा। क्यों सती हो जा, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया। अब तुम्हारा पति मर गया, अब ये तो पुनर्जन्म ले लेगा, तुम इसी जन्म में रहोगे, फिर मिलन कैसे होगा? तुम रहोगे इसी जन्म में, पति मर गया, इसका दूसरा जन्म होगा।
तो दोनों का मिलन नहीं होगा। इसलिए अगर तुम भी सती हो जाते हो तो दोनों का फिर इकट्ठा जन्म होगा, फिर मिलन होगा अगले जन्म में। इस सती प्रथा नाम की बीमारी पैदा की। मगर ये नहीं कहा कि किसी पुरुष की पत्नी मर गई तो ये नहीं कहा, पुरुष को कहा अरे तू भी सता हो जा। अगर उसको कहा तू सती हो जा तो तू भी सता हो जा, ऐसा नहीं कहा। ऐसी बीमारी पैदा हुई कि क्या है, धार्मिक भावनाएं वाली बीमारी है, धार्मिक मान्यता है। तो इसको खत्म किए बगैर जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगा। एक तो इसको खत्म करना होगा, और दूसरा ये जो हजारों जातियां है, ये 85% का जो समाज है, ये मूल निवासी बहुजन समाज है, इसमें 6743 जातियां हैं। इन 6743 जातियों को जोड़े बगैर, इकट्ठा किए बगैर, इकट्ठा कैसे होगा, जोड़ा कैसे जाएगा, उसके लिए एक रसायन है। वो रसायन है हमारे महापुरुषों की विचारधारा। विचारधारा से ही जोड़ा जा सकता है। जैसे मकान बना है, 8 ईंट, दोनों ईंट को जोड़ने के लिए बीच में बालू और सीमेंट का प्रयोग किया है। चमड़े को जोड़ने के लिए सोलेशन का प्रयोग करते हैं, लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकोल लगाने का काम करते हैं। मगर आदमी को जोड़ा जाए, एक जाति को दूसरी जाति जोड़ा जाए, तो विचारधारा ही एक रसायन है जो जोड़ा जा सकता है। और वो विचारधारा जो हमारे पुरखों की विचारधारा है, जो हमारे बुद्धा की विचारधारा है, हमारे संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा है, जो हमारे फूले की विचारधारा, शाहों की विचारधारा, बाबा साहेब की विचारधारा, ये जो विचारधारा है वो विचारधारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में एक लाइन है। कौन सी? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित विचारधारा। अगर ये विचारधारा लोगों को अगर आप बताते हैं तो लोग जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे फिर धीरे धीरे क्या होगा, जाति विहीन समाज बनेगा। कैसे? जब विचारधारा से जुड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया लोगों को। ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, माइनॉरिटी लोग है, इन चारों को हम लोगों ने एक नाम दिया।